सबोपदेशक 10 उसका 14। मूर्ख जो है वो बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, मतलब शब्दों की मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करके बोलता है। फिर से बोलता हूँ, मूर्ख जो है वो बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। मतलब उस मूर्ख के इतने बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको थोड़ी मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन ये क्या करता है, बातों को। अभी इसी में नीति वचन खोलेंगे हम लोग, इसके पहले किताब है नीति वचन, उसका 10, शायद उस दिन भी पढ़ा था हमने, फिर से पढ़ेंगे, उसका 19। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। जो अपने मुंह को कंट्रोल करता है, जो शटअप करता है अपने आप को, वह बुद्धि से काम करता है। प्रभु की आत्मा क्या मालूम क्यों इन समयों में हमारी जबान के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं जानता हूं कोई न कोई ऐसी चीज होने वाली है जिसमें अगर हमने अपनी जबान को सही इस्तेमाल किया तो बहुत ऊंचे पे जाने वाले हैं, और अगर उस जगह पे हमने जबान का सही उपयोग नहीं किया हम बहुत नुकसान देखने वाले हैं। फिर से बोलता हूं, जरूर आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। प्रभु की अनंत बुद्धि में परमेश्वर को मालूम है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। आदमी को नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है। तो प्रभु को ये मालूम है आने वाले समय में कौन सी चीज मैं फेस करने वाला हूं, आप कौन सी चीज फेस करने वाले हैं, जहां पे मेन रोल जो है आपके तरक्की का वो आपकी जबान के ऊपर होगा। अगर आपने उस चुनौती को, उस सिचुएशन को सही जबान के साथ एडजस्ट किया तो आप बहुत उन्नति करेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन अगर उस मौके को आपने गंवा दिया, उल्टा सीधा बात कर लिया या ज्यादा बात कर लिया, या उस वक्त आपने अपनी जबान को सही इस्तेमाल नहीं किया, ट्रेंड नहीं किया अगर, तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमको पहले से ही चिताता है, वो हमारे सामने पेपर को लीक करता है, ये क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर ये है, तो तुम क्या करो, पहले से अपने आप को तैयार करो ताकि जो क्वेश्चन का आंसर वो आप सही दे पाओ और आपको 100 में से 100 मार्क मिले। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं कौन सी बैटल हमारे सामने आने वाली है, कौन सी लड़ाई आने वाली है। जो भी लड़ाई हमारे सामने आने वाली है, उस लड़ाई को मालूम नहीं कितने लोगों को मेमना बन के फेस करना है, और मालूम नहीं कितने लोगों को शेर बनकर फेस करना है। यह हमारी जबान की परीक्षा के दिन चल रहे हैं। कल परसों नरसों 2-3 दिन से मैं समझता हूं खाली मेरे जीवन में नहीं, खाली मेरी कविता, मेरे बच्चों के जीवन में नहीं, ये परीक्षाएं चालू होंगी आपके। जैसे जो कोई भी टॉपिक चलता है ना, तो उसकी परीक्षाएं उसी वक्त चालू हो जाती है, बराबर डिंकी। हालेलुया हालेलुया। शायद 1-2 स्वाद चख लिया होगा आपने, कहीं पे चूक गए होंगे, फिर आपको समझ में आएगा, अरे यार
अपनी जबान को कंट्रोल किया होता तो इतना बवाल नहीं होता था। हालेलुया। काश मैंने अगर सही जवाब दे दिया होता तो इतना झंझट नहीं हुआ होता। लेकिन वो खाली एक ट्रायल था, टेलर था वो खाली। पिक्चर अभी बाकी है, वो बड़ी पिक्चर आने वाली है। उस पिक्चर के लिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु आपको बताएगा यहां पे कौन सा रोल आपको अदा करना है, यहां पे बोलना है कि नहीं बोलना। अगर बोलना है तो कितने शब्द बोलने हैं। आप में से जो एक्सपर्ट होंगे, जो परमेश्वर, जो होशियार होंगे, जो परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, वे उसको सुन के उस परीक्षा में पास होंगे। इसके लिए मैं पहले ही आपको आगाह कर देता हूं, वहां पे बिल्कुल नहीं बोलना जहां पे प्रभु ने बोला है चुप रहो। वहां पे बिल्कुल चुप नहीं रहना जहां पे प्रभु ने कहा है 2 शब्द बोलो। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना में 1-2 प्रकाश प्रभु ने हमको दिया। कौन सा प्रकाश दिया? कि हमारे बात करने की जो शब्द निकालने की स्पीड है, वो स्पीड कम होनी चाहिए। घाई में शब्द नहीं निकाले। द मूर्ख, द फूल स्पीड में बातें करता है, शब्दों की बौछार करता है। और क्योंकि शब्दों की बौछार करता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कौन से शब्द उसके अंदर ज्यादा बोल दिया उसने, और जिसका नतीजा उस मूर्ख को, जबकि हमारा धीरज से बात करना यह साबित करता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसका आदर कर रहे हैं। हमारी नजरों में जिन लोगों की इज्जत नहीं होती, जिनकी हम इज्जत नहीं करते, कई बार उनके साथ हम ऐसे फास्ट बात करते, ए जल्दी कर, ये कर, ये कर, ये काम पूरा करके ये करना, ये काम पूरा करके ये, फिर ऐसा करके जाना। ये दर्शाता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे मन में कोई फीलिंग, इज्जत नहीं है हमारे मन में। इसके लिए ये ज़बान हमारे नेचर को, हमारे कैरेक्टर को रिवील करती है। जब कभी हम बात करते हैं तो आपका चरित्र जाहिर होता है। आप धीरज से बात करते हैं तो आपका चरित्र जाहिर होता है। आप चबा चबा के सोच समझ के बात करते हैं, आपका चरित्र जाहिर होता है कि ये आदमी मैच्योर्ड है। हालेलुया। मोर टॉकिंग, ज्यादा बात करना, यह सिर्फ औरतों की कमजोरी नहीं है, कई मर्दों की कमजोरी है। मैं इसको कमजोरी नहीं बोलूंगा, यह दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। ज्यादा बात करना जिसमें अपराध होते हैं, और कई बार अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक आदमी, कौन सा आदमी ज्यादा बात करता है, जिसके अंदर समाज का डर ज्यादा रहता है, वो ज्यादा बात करता है। बचपन से लोगों के बीच में, ज्यादा लोगों के बीच में, समाज के बीच में उसने अपने मन को इस तरह से ट्रेंड किया है मानो
वो आदमी भी मुझे देख रहा है, ये आदमी भी देख रहा है, वो मुझे जांच रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मालूम नहीं मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे, मेरे बारे में ये गलत नहीं सोचे, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, इस मैं क्या करूं के चक्कर में वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए, वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक के बाद एक दूसरी बात बोलता है, ये बात, फिर दूसरी बात, ये तीसरी बात है, ताकि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे। एक अजीबी गाल, ईजिटरी गाल, इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, ताकि ये जो आदमी है मेरे लिए बाबा बुरा नहीं सोचे। समाज का डर, लोगों का डर लोगों को बकवादी बनाता है, क्योंकि उनको लोगों की परवाह है, ज्यादा लोगों के ओपिनियन की परवाह है उनको। कोई मेरे लिए उल्टा सीधा नहीं बोले, मेरा इमेज लोगों के आगे खराब ना हो, इसके लिए उनसे ज्यादा बात करते हैं, एक तरह से उनकी चमचागिरी करते हैं। चमचे ज्यादा बोलते हैं ना, चमचे ज्यादा बोलते हैं कि नहीं, कि समझ में आ जाता है ये चमचा है। कोई है भी नहीं, काली टी शर्ट पहन के आया है, सीधी सादी बोलेगा क्या तो टी शर्ट पहन के आया है, क्यों, ताकि ये आदमी को लगे कि भाई ये आदमी प्रशंसा कर रहा है तो इसकी भी बुराई मत बोलो यार, ये मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, जाने दो। भले ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हमारे मंजिल के लिए, जहां पे हमें पहुंचना है, जहां पे हमें परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है, ये बातें बड़ी मान्य रखती हैं। बोलिए हालेलुया। मान्य रखती हैं। इन्हीं छोटी छोटी लोमड़ियों की वजह से हमारा जीवन रूपी बाग जो है खराब हो जाता है, हमारी मिनिस्ट्री खराब हो जाती है, हमारा परिवार खराब हो जाता है। जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है वो अपना जीवन खो देगा, लेकिन जो अपने आप को खोने के लिए तैयार है वो उसको बचाएगा। जो बोलेगा बच के बच के बच के बच के बच के बच के, वो गया। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करेगा और लोगों की परवाह नहीं करेगा, वो हियाब बांधकर बड़े काम करेगा। साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू possess। आपके पास हथियार है, सबसे पावरफुल हथियार, बहुत पावरफुल हथियार, वो है आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस। चुप्पी रहना, ये एक सेंटेंस है, ये एक ऐलान है, ये एक डिसीजन है, चुप्पी रहना। और ये चुप्पी रहने का आवाज इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आवाज से भी बड़ा आवाज है चुप्पी रहने का। लेकिन ये चुप्पी कभी आती है जब आप अपने अंदर ऐलान करते हैं मैं चुप रहूंगा, अपने अंदर डिसाइड करते हैं मैं चुप रहूंगा, मैं चुप रहना सीखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक हथियार है और वो भी पावरफुल हथियार है। बात करने से ज्यादा पावरफुल हथियार है चुप्पी।
ही रहना। आप बोलेंगे ब्रदर मैं तो वचन बात करेगा ना, वो तो पावरफुल है ना। हालेलुया। आप हमेशा वचन बात करेंगे, लेकिन वचन में तो लिखा है कई बार वचन ही चुप करके बैठ गया था, तो आप हमेशा बोलते रहेंगे। यीशु मसीह खुद वचन है, वचन था, वो वचन है, वो वचन ही रहेगा हमेशा। वो चुप रहता है, कई बार सालों साल चुप रहता है, तो आप एक दिन चुप नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो आपका पावरफुल वेपन है बात करना नहीं, चुप ही रहना बात करने से ज्यादा पावरफुल हथियार है आपका। जब एक व्यक्ति चुप्पी साधता है ना, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति हिलने वाला नहीं है, फिसलने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। ये चुप्पी में इतनी ताकत है कि आपकी पर्सनालिटी बिना बोले सामने वाले के ऊपर जाहिर हो जाती है। सामने वाले के साथ, जिसके साथ आपकी हो रही है, वो जब आपकी ओर देखता है, यह आदमी जवाब नहीं दे रहा है, ये फर्म है जवाब नहीं देने में, इसने डिसाइड किया है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मतलब ये डिसीजन मेकर है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये झुकने वाला नहीं है, ये पानी में बहने वाला नहीं है। कई लोग कैसे पानी में, उसने बात किया तो वो भी बात करेगा, उसने बात किया वो भी बात करेगा, वो बहते जाते हैं। जबकि हमें चट्टान की तरह स्थिर बनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चुप्पी साधने में माहिरत हासिल करनी है। होशियार थियणो, चुप थियणो। मेरी कलीसिया के लोग, मेरे प्रभु की कलीसिया के लोग परमेश्वर के उस वचन को जो 2 दिन पहले हमने सीखा, चुप रहो, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। इस वचन के ऊपर भाइयों, मेरी बहनों, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट करना पड़ेगा मतलब आपको अपने जबान के ऊपर रोज बोलना पड़ेगा, चुप्पी रहना सीखो। मैंने इंग्लिश में लिखा है, when people try to bring you down or hurt you with their words, they expect some reaction. जब आपका दुश्मन, कौन है दुश्मन आपका? आदमी दुश्मन नहीं है, हाँ? जब वो शैतान जो आपका दुश्मन है, उसको आपको गिराना है अगर, तो वो किसी आदमी को भेजता है आपके पास, वो आदमी को इस्तेमाल करता है, और वो आदमी कुछ शब्द लेके आपके पास आता है, और उस दुश्मन के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति के जबान पे शब्द कौन से रहते हैं? आपको दुख देने के लिए, आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। और जब दुश्मन ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेजता है, तो दुश्मन इंतजार करता है कि अभी मैंने इसको इस तरह से बात किया है, अभी इसका रिएक्शन आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिसने इस व्यक्ति को भेजा है, उसको आपको गिराने में मजा आता है, मजा एंजॉय करता है वो। हाँ, हालेलुया। वो आपका रिएक्शन देखना चाहता है, और रिएक्शन में वो खुश होता है। जब कोई आपको हर्ट करने के लिए आया, जब आपको कोई नीचे गिराने के लिए आया, तब आपने भी जब भी उसको नीचे गिराने के लिए शब्द बोले,
तो आपका दुश्मन एंजॉय करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देखना चाहता है। वो आपका दुश्मन देखना चाहता है कि आपको जख्म हुआ कि नहीं, आपको हर्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है, आपको हर्ट करे, आपको नीचे साबित करे, आपकी हिम्मत को तोड़े और आप दिशाहीन हो जाएं, आप अपनी एनर्जी, आप अपनी ताकत, अपना फोकस खोएं और आप व्यर्थ डिस्कशन में लग जाएं। जैसे बैरक में बोलता हूं मैं, तू एड़ी हलड़ी, तू एड़ी, तू एड़ी मन, तू इता, तू हेडे खा, तू इधर छो आईया। ये प्योरली शैतान का है, आपको मालूम। बैरक नंबर 564। हालेलुया। वो उधर से गर्दन निकालेगी, शैतान ने बोला गर्दन निकालो, और फिर उधर उसको बोलेगा तू भी गर्दन निकाल। इतना है ना कि बुझोड़ी होता हूं। हालेलुया। ये कई हद तक है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के घर में उसकी हद शायद थोड़ी कम होगी, कुछ शब्द होंगे, लेकिन हर बार जब कभी दुश्मन आपके पास किसी व्यक्ति को भेजता है ताकि आपका मजाक उड़ाए, ताकि आपको दुख दे, ताकि आपकी दुख दी रग को छुए, जिस चीज में आपको बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता वो चीज आपको आके बोले। हालेलुया। तब वो क्या सोचता है, क्या इंतजार करता है? अरे बोलो बोलो, रिएक्शन। और अगर आपने उसको रॉन्ग रिएक्शन दिया, आप दुश्मन के चक्कर में आ गए। क्यों? आपने भी जवाब दिया, उसने फिर बोला, क्योंकि उसको फिर बोलने का तो मौका चाहिए ना। अभी उसने तीन सेंटेंस आपको बोले, आपको हर्ट किया। अभी वो चौथा कभी बोलेगा? जब भी आप कुछ रिएक्शन बताएंगे। समझ लो आपने रिएक्शन नहीं दिया और उसने चौथा सेंटेंस भी बोला और आपने रिएक्शन नहीं दिया, फिर उसकी हिम्मत टूटती है। कैसे हिम्मत टूटती है? वो जो उम्मीद लेकर आया था कि भाई, समझो पत्नी आपको बोल रही है तू पंहिंजे पी ते वियो हाँ, तू अपने बाप पर गया, जैसे तेरा बाप अपनी मां से व्यवहार करता है ना गलत, वैसे तू मेरे साथ कर रहा है। लेकिन पति बेचारा सादा है, जी हरीश बदरा, वो जवाब नहीं दे रहा है। जवाब नहीं दे रहा है ना, तो सामने वाला 2 बार बोलेगा, 3 बार, फिर उसकी हिम्मत टूटती है कि उसको जो उम्मीद थी ऐसा बोलेगा, उसकी उम्मीद में आप खरे उतरे ही नहीं, आपने अपनी एनर्जी दिखाई नहीं रिएक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रदर को मालूम है कि मेरी एनर्जी जो है वो इन बेकार की बातों में बहने के लिए नहीं है। मेरी एनर्जी है कि मेरे आगे भविष्य है, मुझे बहुत सारे बड़े काम करने हैं, मुझे अपने परिवार को बढ़ाना है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे उन्नति करनी है, मुझे ये व्यर्थ के गफलत में नहीं पड़ना है। यहां पे जब हम चुप्पी साधते हैं, यहां पे जब हम अपनी जबान को बंद रखते हैं, हमारी जय होती है। हालेलुया। लेकिन यहां पे अगर रिएक्शन को हिंदी में हिंदी शब्द बताइए, प्रतिक्रिया। जब आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है ना, आपका दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता अभी मैं क्या करूं, मैंने इतना कुछ पास्टर सोनी के लिए बोला, लेकिन पास्टर सोनी मेरे लिए बोलता ही नहीं है कुछ भी। उसको क्या मालूम पास्टर सोनी इन सिचुएशन में से गुजर चुका है, धक्के खा चुका है, दुश्मनों को जवाब दे चुका था, बहुत नुकसान पाके अभी सबक सीखा है कि दुश्मनों को प्रभु के हाथ में दे दो भाई, हमारा काम नहीं है। Why? Because God has the great process of justice.
परमेश्वर के न्याय करने का तरीका जबरदस्त है। हमारा तरीके ठीक नहीं है, हमको मालूम ही नहीं, जो चीज का हमको मालूम ही नहीं कैसे निपटे, जो चुप करके ही बैठे ना। हालेलुया। आपको कोई जबरदस्ती कार की ड्राइविंग में बिठाए और बोले कार चलाओ, लेकिन आपको मालूम है आपको कार चलानी आती नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भले 2 झापड़ मारो मेरे को, लेकिन कार नहीं चलाऊंगा मैं। मेरे को 2 झापड़ खाना सही है, 2 गालियां खाना सही है, लेकिन ये मैं अगर कार चलाया और आगे के 2 व्हील ऊपर हुए कार के, रेस दबाई मैंने, तो मैं आपको बताऊं ऐसे दुश्मनों से निपटना हमारा काम नहीं है। जहां कहीं आपको लगता है ये वायलेंट रिएक्शन मेरे, वहां पे स्टॉप इट, क्योंकि मूर्खों की गोद में एक छोटा बच्चा होता है हमेशा, जिसका नाम है क्रोध, जिसका नाम है बदला। मूर्ख की गोद में छोटा बेबू होता है, उस छोटे बेबू का नाम क्या है? बदला लेना और गुस्सा और चिल्लाना और येलिंग मतलब आंखें दिखाना। ये कौन लोग हैं? जबकि जब आप शांत बैठेंगे तो लोग आपको समझेंगे मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर देख के कहता है ये बुद्धिमान है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इधर है, परमेश्वर की बुद्धि उधर है। जितना आकाश और जमीन के बीच में अंतर है, प्रभु कहता है उतना मेरी सोच और उनकी सोच में फर्क है। इसके लिए कभी भी, जब कभी ऐसा मौका आपके जिंदगी में आता है भाइयों बहनों, कि आप टेम्पटेशन में आते हो कि मैं कुछ बोलूं, जैसे प्रभु की दासी ने आपको बताया, अंदर से आवाज भी आ रही थी कि नहीं बात करो, नहीं बात करो, चुप करके बैठो, बात खराब हो जाएगी। और बात इतनी खराब हुई, हमको इतना भुगतना पड़ा, मैं तौबा करता हूं, मैंने और कविता ने इतना भुगता है। तो अगर आपके पास्टर ने, आपके पास्टर की पत्नी ने थोड़ा ही गलत रिएक्शन, मैं उसको थोड़ा नहीं बोलूंगा, वो बहुत हो गया, गलत रिएक्शन इज गलत रिएक्शन, वो थोड़ा या ज्यादा नहीं है, गलत इज गलत। हाँ, हालेलुया। जहर थोड़ा ही काफी होता है, बॉटल पीने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही जहर। हालेलुया। कार चलाने के वक्त ज्यादा ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है, नजर हटी। ये बातें समझ में आ रही हैं सिस्टर्स आपको? अभी आपको ये भी समझ में आता होगा कि 10 दिन पहले क्यों लफड़ा हुआ, 15 दिन पहले क्यों लफड़ा हुआ, 2 महीना पहले क्यों लफड़ा हुआ, क्यों लफड़ा हुआ? बिकॉज ऑफ रॉन्ग रिएक्शन। रॉन्ग रिएक्शन। और प्योरली शैतान की बात होती है। कौन सी? जो आपका दुश्मन बोल रहा है वही उसको बोलो, ये प्योरली शैतान की बातें हैं। शैतान क्या बोलेगा? इसने तुमको पागल बोला, तू पागल है बोलो, अरे तू तो कंगाल है, तू कंगाल है। लगे कि यदि बेकार तू वरी की यदि लगे, बड़ा आया नई ड्रेस पहन के, आप बोलेंगे बड़ा आया फटी हुई ड्रेस पहन के, सेम सेम। ये नहीं करना है कभी भी। ये अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि होगी ना, अगर आप स्मार्ट होंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये प्योरली शैतान का बात है।
जब मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम, जब उन्होंने मूसा के बारे में उल्टी सीधी बातें की, जब उन्होंने मूसा के लिए बोला ये आदमी अन्य जाति की औरत से शादी करके आया है, ये मूसा, और समझता है अपने आप को कि जैसे प्रभु इससे ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता है क्या, निंदा की। लेकिन मूसा ने जवाब नहीं दिया, मूसा चुप रहा। मूसा बोल सकता था ना, किससे बात कर रहे हो मालूम है, इजराइलियों का लीडर हूं, किधर से छुड़ा के लाया हूं तुमको, भूल गए क्या, मिस्रियों की गुलामी में थे, मैंने तुमको छुड़ा के लेके आया, अब मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं कर रही है। लेकिन मूसा ने एक शब्द भी नहीं बोला, और क्योंकि मूसा ने रिएक्शन नहीं दिया, प्रभु ने बड़ा रिएक्शन दिया। प्रभु ने बड़ा रिएक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि मूसा ने रिएक्शन नहीं दिया। अगर मूसा रिएक्शन देता था, मूसा अपनी बेइज्जती कराता था। जैसे हम में से कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, हमने कई जगह पे अपनी बेइज्जती कराई है, जवाब देके, उल्टे सीधे जवाब, जो मन में आया बक दिया। हालेलुया। स्पेशली सास और बहू, नन्नन और भाभी, ब्रदर मुझे लाए तो न था चो तुझे लाई तो चवे भाई, सालो भेड़ी भी हो ब्रदर, मेरी ओर इशारा है क्या? जो भी लोग इधर बैठे हैं उनकी ओर इशारा है, और जो ऑनलाइन में देखेंगे उनकी ओर इशारा है। हालेलुया। अभी आप लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं, तो हम आपको ही खिलाएंगे ना। अभी देखो बाहर वाले लेते हैं, बोलते हैं वड़ा दो, बाहर वालों को नहीं दे रहे, आपको ही मिलेगा वड़ा। हालेलुया। तो अगर वड़ा आपके लिए, इडली आपके लिए, पाव भाजी आपके लिए, बिरयानी आपके लिए, तो ये वचन भी आपके लिए ही है। मेरे लिए, क्योंकि मैं भी बड़ा खाऊंगा भाई, मैं भी पाव भाजी खाऊंगा, मैं भी आज बिरयानी खाऊंगा। आज बिरयानी है, अपने पड़ोसी को बधाई दो, बोलो बिरयानी खाएगा आज तो। मैंने इंग्लिश में लिखा है, योर साइलेंस किल्स देयर इंटेंशंस एंड डिसरप्ट्स देयर प्लान्स। आपकी चुप्पी जो है ना, आप जब चुप रह के जवाब नहीं देते, तो उनके जो सारे मंसूबे हैं आपके लिए, मंसूबे और हाँ, वो योजना अलग, ये इंटेंशन, नियत आपकी, उसके अंदर जो आपके प्रति नियत है ना, मकसद है, वो खत्म हो जाता है। उसके जो मंसूबे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं क्या करूं? अभी ये जवाब ही नहीं दे रहा है, अभी उसको कैसे फंसाऊं यार, अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कैसे? तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो दुश्मनों को कंफ्यूज करना चाहते हैं? कोई यहाँ पे? और तो बोलो चुप ही रहना सीखो, चुप। अपने पड़ोसी को बोलो चुप 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 करना, बोलो चुप करना सीखो, बोलो चुप करना सीखो, चुप होना सीखो। बात करना तो सीखा है, अभी चुप करना सीखो। बात करना बहुत सीखा है, अभी चुप रहना सीखो, साइलेंस सीखो। इससे क्या होगा मालूम है? आपकी शांति को बरकरार रखने की आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। अपनी शांति को मत खोइए। बोलो मुझे मेरी शांति को खोना नहीं है। आपका नारा क्या होना चाहिए? ये आदमी कुछ भी बोल रहा है,
लेकिन मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है। ये मत बोलना मेरे अंदर के जानवर को मत ये नहीं बोलना, तो वो तो खुश हो जाएगा, बोलेगा तेरे जानवर को ही मैं जगाने के लिए आया हूं भाई। जाग जानवर जाग। जाग जाग, तेरा पति तेरे को ऐसा बात कर रहा है, सीधा कर उसको ना। छोटा बच्चा है और ऐसा बात कर रहा है तुमसे, लगा दो लाफे, रिएक्शन कर, कुछ कर, कुछ कर 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 कर। ये कार के पास से कट मार के गया ये एक्टिवा वाला बंदर, इसके पीछे पड़ो, टी टी भी कर, और वो चूहे ज्यादा भाग गया वो, और इधर हम चला गया हथमा में निकली हो छाक। जबकि प्रभु आपको बोलता होगा वो हली होती तू शांत थी, वो चूहा चला गया है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं आपका पास्टर इन बातों में से गुजरने के बाद अपने जिंदगी के अद्भुत अनुभव में से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही भड़कीला आदमी था। मैं थोड़ी थोड़ी बात पे भड़कता था, छोटी छोटी बात पे मेरे आंखों में खून उतर आता था, और जिसका भुगतान मेरी पत्नी ने बेचारी ने किया है, मेरी रानी ने किया है। ऐसे ही नहीं मारता था उसको, ये मेरा स्वभाव बन गया था। रिएक्शन, थोड़ी भी बात उसने नहीं मानी, थोड़ी मामूली चीजें, भाई मैं उसको बोलता था साड़ी का पल्ला, अभी तो याद भी नहीं, चौंद मास गुजराती अंगूर साड़ी पाए, ये चौंदी माँ मराठन अंगूर पाई। मैं उसको बोलता था गुजराती के जैसे, वो बोलती थी मैं मराठी के जैसा। अब ये कोई, आप सच्ची बताओ ये कोई बात है? इसकी वजह से उसने कई बार मार खाई है। अभी मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूं, कैसे? पति भी कुछ चीज है कि नहीं? एक बार पति बोल रहा है उसको कि भाई साड़ी ऐसा पहनो, तो वो क्यों नहीं पहन रही है? फिर आप लोग क्या बोलेंगे? भाई ये तो जो घोट नालायक माण्हू थी, तू तंहिंखां साड़ी उअं ई पाए वे, जियां चवई तो तीअं करेस। लेकिन हकीकत क्या है? ये हमारे स्वभाव की गंदगी है। अशांत, गुस्सा, रिएक्शन, गलत बताना, ये हमारे गंदे खून, अंदर खून में गंदगी है, उसके रिएक्शन है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब यीशु हमारे अंदर आता है, तो प्रभु यीशु का डीएनए हमारे अंदर आता है, प्रभु यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आता है। और जब उसका स्वभाव हमारे अंदर है, तो हम उसके स्वभाव को बाहर लेकर आना है। अंदर है आपके, अभी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन आपको क्या करना है? आप बोलेंगे अपने आप आ जाए, अपने आप नहीं आएगा। हमारे कॉम्प्लेक्स की टांकी में फुल पानी है, लेकिन ऐसे ही आएगा नहीं, टैप करना पड़ेगा, मुझे नलका चालू करना पड़ेगा, फवारा चालू करना पड़ेगा, तभी पानी आएगा। हम बोलेगा पानी है ना ऊपर, अपने आप आ जाए ना, मैं बाथरूम में जाऊं और चालू हो जाए, नहीं होगा। मेरे अंदर स्वभाव है ना, प्रभु अगर आप मेरे अंदर हैं तो अपने आप मेरे अंदर शांति आए, अपने आप नहीं आएगी। यू विल गो थ्रू टेम्पटेशन, आप परीक्षाओं की घड़ी में से जाएंगे। आपकी पत्नी थोड़ा उल्टा सीधा बेचारी करेगी, अनजाने में भी या जानबूझकर। आपका पति उल्टा सीधा करेगा, अनजाने में या जानबूझकर। हालेलुया। आपकी एक्टिवा को कोई ठोकेगा, अनजाने में या जानबूझकर। एक्टिवा को छोड़ो, कोई एक्टिवा आपको ठोकेगी, लेकिन अभी ठोक दिया है ना, अभी आपको ठोक दिया है, और अभी आप उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, और फिर वो उठ के आपको मारेगा, तो देखा वो थोरो लगो वो ही सुठो न भाई।
वो थोड़ा लगा था, उसका इलाज करते थे ना, अभी तो उसके भी धक्के पड़े आपको। मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तुम हारने वाले व्यक्ति नहीं हो तो तुम बहुत मार खाने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि न सिर्फ तुमको बात करना सीखना है, लेकिन तुमको चुप्पी रहना सीखना है। तुमको यह मालूम होना चाहिए कि हर एक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, कई लड़ाइयां अवॉइड करने के लिए। हमें सभी लड़ाइयां नहीं लड़नी है। बेफायदे वाली लड़ाई असा के न लड़ी। बात समझ में आ रही है? बेफायदा अपनी पत्नी के साथ क्यों यार, जब भी मुझे रहना ही उसके साथ है जिंदगी भर। उन्हें वेचारी के मां मुझी न्याणी के मां छो हट क्या न माण्हू के सिधो कनो मास। अड़े तू सिधो कने उनके कि न हो तोखे सिधो कंदो। मोहन ब्रदर, आप भूमि को सीधा करेंगे कि प्रभु आपको सीधा करेगा? हालेलुया। ये साइकिल्स हैं। जिस व्यक्ति को बाइबल समझना है उनको ये साइकिल्स समझनी पड़ेंगी। आप जो भी कुछ रिएक्शन कर रहे हैं आप खुद के लिए कर रहे हैं। अगर आप शांति से फेस करेंगे तो आपकी शांति बनी रहेगी। लेकिन आप वाइब्रेशन में, आप वाइब्रेशन में कोई भी काम करेंगे उसका भुगतान भी आपको ही करना। आपके 5 घंटे चले जाएंगे, आपका 24 घंटा चले जाएगा उसको बराबर करने, वापस रिकवर करने में, उस हालात को वापस सही करने में 24 घंटे निकल जाएंगे। और शैतान यही तो चाहता है, यही तो चाहता है कि इन 24 घंटों में जब आप सोच रहे हो इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अभी मैं ऐसा करेगा, तब शैतान बोलता है यस, इसका फोकस प्रभु के पास से हट गया, इसका फोकस प्रार्थना से हट गया। अब इसने 24 घंटे गवाए हैं ना, अब ये 24 घंटे के बाद जब प्रार्थना में बैठेगा तो इसका प्रार्थना में मन ही नहीं लगेगा। और फिर बोलेंगे आज मेरे को नींद आ रहा है। शैतान बोले यही तो मैं चाहता था, तेरा मन थक जाए, तेरी आंखें थक जाएं, तू थका रहे, तू कमजोर बने, ताकि सही वक्त पर मैं तेरे ऊपर एक ऐसा आक्रमण करूं कि तेरा दम निकाल दूं। और ऐसे छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे गलत रिएक्शन, छोटे छोटे गलत रिएक्शन, ये गढ़ बन जाता है अंदर, गढ़। अगर आप इस गढ़ को तोड़ेंगे नहीं, ये गढ़ आपको तोड़ देगा। ये गढ़ को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये गलत रिएक्शन का गढ़ आपके अंदर टूटना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कविता को आके बोलता है सिस्टर मेरा आपके साथ जमता है, पास्टर के साथ इतना नहीं जमता, तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? समझो कोई भाई आके कविता सिस्टर को बोलता है मैं आपको प्रॉब्लम बताया करूंगा, पास्टर के साथ मेरा इतना नहीं जमता है, आपके साथ हमारा, आप मेरे लिए प्रार्थना भी करती हैं, आप दासी हैं, आप मेरी मां के जैसी हैं, आप मेरे लिए, तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मेरा मन जलना चाहिए उसके? हाँ? उधर क्यों जा रहा है, उसे क्यों प्रार्थना करा रहा है? माया चक्कू पातो दिमाग से। हाँ? सिंधी लोग कैसे बात करते हैं आपको मालूम? माया चक्कू पातो दिमाग से, मां मेरे पास क्यों नहीं आएगा, नाम ही नहीं लेना इसका मेरे सामने, अभी बात ही नहीं करनी है मेरे को इससे। शैतान बोलेगा यही तो मैं चाहता हूं कि तेरे मन में इसके प्रति जलन और हट हो, ताकि जब कभी तू इस व्यक्ति को देखे तेरा मन चले, ताकि जब तुम्हारा मन चलेगा तेरा फोकस
प्रभु के प्रति, तेरा मकसद के प्रति जो गोल है, तेरी जो ताकत है, एनर्जी है, जो प्रभु के लिए तू इस्तेमाल करने की सोच रहा है, वो एनर्जी इधर जाए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में मैं शांत रहता हूं और मैं प्रभु पर भरोसा, मैं बोला कविता आज वो तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुमको बोल रहा है तू उसकी मां के जैसी है, तो मैं तो बाप हुआ ही ना उसका। आज नहीं तो कल मेरे पास आएगा ना, उसमें क्या है, बेचारे को अभी उसको मेरे लिए कुछ गलत फहमी है, प्रभु उसकी गलत फहमी को दूर करेगा, है तो हमारा बच्चा ही ना, आए तो संजो ही बाहर नहीं। जब मैं इस तरह से वाइब्रेशन देता हूं तो देखेंगे एक दिन के बाद ही वो पहले मेरे पास ही आएगा, ब्रदर मुझे माफ करना, मैंने कविता सिस्टर को जाके ऐसा बोला, आपके लिए मैंने ऐसा बोला, मुझे माफ करना। ये वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस है। एक जगह से गलत वाइब्रेशन आता है और आपने भी गलत वाइब्रेशन किया तो गलत ही गलत हो गया, मल्टीप्लाई हो गया गलत। लेकिन एक तरफ से गलत वाइब्रेशन आया लेकिन आपने अच्छा वाइब्रेशन दे दिया, तो वचन में लिखा है बुराई को बुराई से नहीं भलाई। प्रभु यीशु ने क्या किया, बुराई का बुराई से जवाब दिया उसने। हम जो बुरे थे उसके सामने उसने बुरा किया, हमारे लिए क्या किया उसने फॉलो अप किया हमको। जैसे एक लड़का लड़की के पीछे जाता है, उसको अपना बनाने के लिए हर तरीके अपनाता है कि वो लड़की को अपनाए, लड़की को अपनाए, प्यार करे उसको। हालेलुया। उसने हर हथकंडा अपनाया है हमारे पीछे, हमारी हर बुराई के बदले मेरे यीशु मसीह ने अच्छाई अच्छाई और अच्छाई की है। और मैं कविता को बताता हूं कि अगर किसी चीज ने मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार है जिसने मुझे बदला। मेरे स्वभाव के अंदर अगर किसी ने बदलाव लेके आए तो वो यीशु मसीह के प्यार की वजह से। अगर आज आप चाहते हो कि कहीं से आपके जीवन में अच्छी शुरुआत हो तो सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने मेरी पत्नी को कहा था कि अगर तुम्हें अपने पति को जीतना है तो बोला था आखिरी चीज बोलूं, टाइम हो गया, आखिरी चीज भी नहीं बोलूंगा, यही चीज बोल के यहां पे खत्म करूंगा। दुश्मन को आपका रिएक्शन चाहिए, परमेश्वर को आपकी चुप्पी चाहिए। एक जो आपका कातिल है, जो आपका हत्यारा है, वो चाहता है आप गलत रिएक्शन, ज्यादा बात करें, कड़वी बात करें, आग बबूला हो, गलत जवाब दें, कुछ भी जवाब दें, कुछ भी बोल दो। लेकिन दूसरी तरफ आपका उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है मैंने थोड़ी पिलातुस को जवाब दिया, मैंने फरीसियों को, सद्दुकियों को, धार्मिक नेताओं को मैंने कोई जवाब, वो मेरे ऊपर दोष लगा रहे थे, लेकिन तुम भी मेरे बेटे हो और मैं चाहता हूं कि तुम जय पाओ, प्रभु कहता है। और वो जय पाने का तरीका है होल्ड योर पीस, अपनी शांति को मत खो, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। जो लड़ाइयाँ लड़नी नहीं है उनमें काहे को, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है तो उससे क्या लड़ाई करूं यार, जब ये रहना ही उसके साथ है। उन्होंने अच्छा बेड़ा, मेरे को रहना ही मेरे बेटे के साथ है, बहू के साथ, तो इनके साथ क्या लड़ाई करूं यार, रहना ही इनके साथ है। इनके साथ लड़ाई मतलब व्यर्थ लड़ाई, उसके साथ लड़ाई मतलब व्यर्थ लड़ाई, प्रभु के लोगों के साथ लड़ाई मतलब व्यर्थ लड़ाई, उसके साथ लड़ाई सही लड़ाई है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जब यहां से जाएं सामर्थ्य से भरकर जाएं। कौन सा सामर्थ?
साइलेंस का सामर्थ्य, चुप्पी की ताकत। चुप्पी के लोग जिन्होंने चुप रहना सीखा है, वे अपनी मंजिल को पहुंचेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।